समाजवादी पार्टी के मुखिया और अपने ही पति अखिलेश यादव को पछाड़कर नंबर 1 बनी डिंपल यादव। डिंपल यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा वोट से जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड को बनाने में डिंपल यादव ने अपने पति अखिलेश यादव को ही पीछे छोड़ दिया। अखिलेश यादव से लगभग 50,000 से ज्यादा वोट पाने वाली डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में से सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली सांसद बन गई हैं। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले सांसदों की। कौन है ये टॉप 12 सांसद, यानी 12 वो टॉप सांसद जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से लोकसभा का चुनाव जीते। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज और मैं हूं राशिद अली। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें और किस तरह की खबरों पर काम करना चाहिए। आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई भी होगी। अब हम शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी के उन सांसदों की जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। सबसे पहले हम बात करेंगे डिंपल यादव की। मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही डिंपल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को उतारा था। भारतीय जनता पार्टी ने डिंपल यादव को हराने के लिए पूरी घेराबंदी की, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आया तो डिंपल यादव 2,21,639 वोट से चुनाव जीत चुकी थी। यानी डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के उन 12 सांसदों में सबसे बड़ी जीत हासिल की जो 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते। मैनपुरी में डिंपल यादव को 5,98,525 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह को 3,76,867 वोट ही मिल सके। इसके साथ ही सपा के टॉप 12 सांसदों में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट पर अंतिम समय में नामांकन किया। उससे पहले अखिलेश यादव के लिए अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो आजमगढ़ लड़ेंगे या रामपुर लड़ेंगे या कहां से लड़ेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन किया। अखिलेश यादव के नामांकन के बाद तो तय हो गया था कि इस बार सुब्रत पाठक की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वालों में अखिलेश यादव भी दूसरे नंबर पर हैं। अखिलेश यादव ने 6,04,292 वोट लेकर भाजपा के सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोट से हरा दिया। समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा वोट से जीतने वालों में तीसरा नाम है राजीव राय का। राजीव राय ने घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्होंने 5,03,131 वोट पाकर सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को 1,62,943 वोट से हराया। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण अरविंद राजभर को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बड़ी जीत दर्ज करने वाले सांसदों में धर्मेंद्र यादव का भी नाम है। अखिलेश यादव के परिवार के धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने आजमगढ़ से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को 1,61,035 वोट से बड़ी शिकस्त दी। धर्मेंद्र यादव को 5,08,239 वोट मिले, जबकि दिनेश यादव को 3,47,204 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बड़ी जीत दर्ज करने वालों में 5वें नंबर पर लालजी वर्मा का नाम आता है। लालजी वर्मा पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और उन्होंने अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से साल 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुन लिए गए। जब साल 2024 का चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया। लालजी वर्मा के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रितेश पांडे थे।
रितेश पांडे 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर अंबेडकर नगर से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते रितेश पांडे ने बीजेपी में एंट्री मारी। अब लालजी वर्मा ने रितेश पांडे को अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर 1,37,247 वोटों से हरा दिया। समाजवादी पार्टी में 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने वालों में छठे नंबर पर नाम आता है छोटे लाल का। छोटे लाल ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने अपना दल सोनेलाल पटेल की रिंकी सिंह को 1,29,234 वोटों से शिकस्त दी। अपना दल सोनेलाल पटेल का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था, तो इसलिए रिंकी सिंह एनडीए की प्रत्याशी थी। छोटे लाल को 4,65,848 वोट मिले। 7वें नंबर पर सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वालों में अफजाल अंसारी का नाम आता है। बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी साल 2019 में भी गाजीपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके थे और वो वहां से सांसद भी थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने उन पर दांव लगाया तो अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के पारस नाथ राय को 1,24,861 वोटों से हरा दिया। अफजाल अंसारी को जहां 5,39,912 वोट मिले। 8वें नंबर पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बने जियाउर रहमान बर्क का नाम आता है। जियाउर रहमान बर्क मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से विधायक थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत होते ही अखिलेश यादव ने जिया के पिता शफीकुर रहमान बर्क, जो संभल से तब भी सपा के सांसद थे, उनको फिर से टिकट दे दिया। लेकिन इसी बीच बीमारी के चलते, चूंकि शफीकुर रहमान बर्क की उम्र अधिक हो चुकी थी, उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने जियाउर रहमान पर दांव लगाया, तो जियाउर रहमान ने भी 1,21,494 वोटों से भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी को मात दे दी। समाजवादी पार्टी की में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले टॉप 12 सांसदों में 9वें नंबर पर दरोगा प्रसाद सरोज का नाम आता है। दरोगा प्रसाद सरोज को समाजवादी पार्टी ने लालगंज लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, जिस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीलम सोनकर को 1,15,023 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। 10वें नंबर पर सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली रुचि वीरा ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तत्कालीन सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया था। रुचि वीरा ने 1,05,700 वोट से भाजपा के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को हरा दिया। हालांकि चुनाव के दौरान ही कुंवर सर्वेश कुमार सिंह का बीमारी के कारण निधन हो चुका था। 11वें नंबर पर युवा नेता के तौर पर उभरे पुष्पेंद्र सरोज का नाम आता है। समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को कौशाम्बी लोकसभा सीट से भाजपा के विनोद कुमार सोनकर के सामने चुनावी मैदान में उतारा। पुष्पेंद्र सरोज ने विनोद सोनकर को 1,03,944 वोटों से बड़ी वोटों से मात दी। 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सांसदों में आखिरी नाम रामप्रसाद चौधरी का है। रामप्रसाद चौधरी को समाजवादी पार्टी ने बस्ती लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। रामप्रसाद चौधरी ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी को 1,09,994 वोटों से हरा दिया। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते, जिनमें से 12 ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को चुनावी मैदान में बड़ी शिकस्त दी है।